हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो। मुंबई न्याय यात्रा पे आप लिखते हैं इसका मतलब? मुंबई न्याय यात्रा में हम लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक थी। और उसमें हमने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों की बात सुनने का काम किया। और जिस तरह से आज एक नफरत का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों की कोशिश है, उसके खिलाफ हमें मोहब्बत बांटना है, प्यार बांटना है। ये हमारी एक जो है, ये हमारी कोशिश है। हम हर जगह पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं लगभग 20-22 असेंबली में अभी तक ये रैली रोज कर रही हूँ। आज अणुशक्ति नगर में आई हूँ और रैली की समाप्ति हम लोग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने भी देखा होगा जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है और जिस तरह से लोग हमारे महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी हम जो रैली करके जा रहे हैं, हम मुंबई के सवालों के ऊपर भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि मुंबई में रोज ट्रेन के एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत होती है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार में 10 साल से इनकी सरकार है, अभी तक उसका कोई जो है वो कोई भी उपाय योजना नहीं की गई है। साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि मुंबई में हर दिन 2 महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है और 6 महिलाओं के ऊपर मर्डर होता है। अब आपको मालूम है कि थाना जिले में 7 महीने में जो है 57% क्राइम बढ़ गया है। हम कह रहे हैं कि 9 जुलाई को भी वहाँ पे 30 साल की महिला का जो बलात्कार है वो जो है वो मंदिर में हुआ। उसके बाद 11 साल की लड़की का बलात्कार हुआ। परसों एक सिविल हॉस्पिटल में 12 साल की लड़की ने कहा उसका मोलेस्टेशन हुआ। एक स्कूल में 2 लड़कियों का जो है वो बलात्कार हुआ और जिसकी केस दर्ज करने के लिए लगभग 1 दिन बिल्कुल दर्ज नहीं हुई। और जिस दिन माँ दर्ज करने गई तो 11 घंटे प्रेग्नेंट माँ को बिठाया गया। ये पहली बार इस तरह की जो कार्रवाई हुई है। और हम देख रहे हैं कि कल 2 दिन में भी आप अगर देखोगे तो चाहे वो अकोला रहे, चाहे वो मुंबई की अलग जगह रहे, पूना की अलग जगह, ये बलात्कार होते हैं। और महिलाएं जिस तरह से आज असुरक्षित हैं, आज हम बात करेंगे ट्रेन में महिलाएं सुरक्षित है क्या, मंदिर में महिलाएं सुरक्षित है क्या, अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित है क्या, स्कूल में बच्चियां सुरक्षित है क्या। तो ये वातावरण अगर किसी ने करने में कोई असफल रहा है तो राज्य की सरकार रही है। तो कल और आज हम ये न्याय जो कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जब हमारी माता का स्वाभिमान हमें बचाना है, हमारी बहनों का जो है उनको हमें जो है वो सम्मान देना है और हमारी बच्चियों को उनको रक्षण देना है। ये 3 चीजें हम लेके चल रहे हैं। हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा नारा है और हम जमीन पे जाके काम करेंगे। एक तो है नफरत का वातावरण है, जैसे पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है। महाराज ने भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी प्रॉफिट के बारे में एक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट पे कई FIR हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से माइनॉरिटी को क्या सपोर्ट किया? बिल्कुल, हमने इसके हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष पर हमने भी इसके मामले में जो है वो कंप्लेंट, जैसे आपने सही कहा कि कंप्लेंट बहुत सारी जो है वो FIR के लिए हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में दे के आए हैं। और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट था वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और आप अगर देखोगे तो पिछले दिनों में चाहे वो कोल्हापुर की विशालगढ़ की बात हो या मुंबई में धारावी में जो घटना हुई, जिसको चीज़ कोई और थी और उसको बाद में जातीय रंग देने का काम हुआ। कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र जो है उसको हम जातिवाद में 2 विभाजित करके कहीं आग लगाने की तो इनकी साजिश नहीं है। और ये हम सबको समझना पड़ेगा। मुझे सभी जात धर्म के लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट करनी है, विनती करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे आके भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक आके, MLA आके वहाँ पे प्रशोभन भाषण करते हैं, जात जात में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। कायदा सुव्यवस्था रखना काम किसका है? सरकार का है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी नैतिक जवाबदारी वहाँ के MLA की है, जो बीजेपी के हैं, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप से। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बार बार ये बोल रहे। अगर आप इसके संशोधन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो सर्वे आया है उस सर्वे में इनको 60 सीटें बोले।
तो ये डर गए हैं। और इनको जो लोकसभा का भी रिजल्ट आया है, जहाँ हम लोग बैठे, अणुशक्ति नगर हो या चाहे कहाँ कहीं भी हम लोग देखे, मुंबई में 6 में से लगभग 5 सीटें हम जीते। तो इनको ये डर हो गया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई है तो हम इसको कैसे पोस्टपोन करें। तो एक जात धर्म का माहौल करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर है कि ये इलेक्शन जो हरियाणा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करे। तो इनकी सोच क्या है। तो ये विशालगढ़ हो या चाहे वो मुंबई हो या चाहे प्रोफेट पैगंबर की बात हो, इस सब जो स्टेटमेंट है ये सोची समझी साजिश है। जात जात में धर्म में झगड़ा लगाने की इनकी कोशिश है। हमें बहुत सावध रहना है। हमें इनको दिखाना है नवंबर में इलेक्शन होगा, हमें बिल्कुल याद करके ये सब चीजों को दिखाना है और हमें शांति से इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार लाई। कांग्रेस ने क्या इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, आज मुझे तो यह आश्चर्य लगा कि आज सदावती जी हाईकोर्ट में गए। सदावती जी किससे निगड़ी थे, ये उनके श्रद्धेय कौन है, ये मुझे बताने की तो महाराष्ट्र की जनता को जरूरत नहीं है ना। सदावती के श्रद्धेय कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। अब ये जो कल महाराष्ट्र का जो महिलाओं ने कहा था, जो बच्चियों की सुरक्षा की बात करने के लिए जो बंद का आह्वान किया था, ये तो कोई पार्टी का नहीं था ना, ये तो जनसामान्य का रोष था। जो उस दिन बदनापुर में लोग बाहर आए वो कौन थे? वो पालक थे। अगर 11 घंटा एक प्रेग्नेंट औरत पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए, जिसको कोर्ट ने भी फटकारा, पुलिस को भी उसका फटकारा, क्यों फटकारा? राज्य सरकार को भी फटकारा, क्यों फटकारा? क्योंकि जिस तरह से उस मैटर को, इस मामले को पूरा हैंडल किया गया, क्योंकि वो स्कूल आरएसएस और बीजेपी से निगड़ित था। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा और जनता को ये समझ के अभी कल के जो बंद है ये किसी पार्टी का बंद नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए हम कह रहे हैं। जब मुंबई में घटना हो रही है, पूना में घटना हो रही है, अकोला में घटना हो रही है, थाना में घटना हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, आज हम दूसरे नंबर पे है देश में महिला क्राइम में, तो आपको जिम्मेदारी नहीं लगती? राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस क्या कर रही है? ऐसा जो बलात्कार के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो भैया हमने जो महाविकास आघाड़ी ने बैठ के उस कमेटी में मैं भी थी, वो अनिल देशमुख साहब की, हमने वो शक्ति कायदा बनाया। अरे कम से कम बिहार से और आंध्र प्रदेश के सरकार से कुछ तो सीखो। उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है केंद्र की सरकार को, तो उनका फंड भी मिला है। हमारे 2 राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पार्टी तोड़ के गए, चिन्ह छोड़ के, चिन्ह छुड़ा के चले गए, और अभी क्या लेके आए? ना 1 रुपए का फंड लेके आए महाराष्ट्र के लिए, ना एक कायदा लेके आए पास करके शक्ति का। अगर शक्ति कायदा पास होता है, एक मत से विधानसभा के पास किया गया है, तो उसको लागू क्यों नहीं हो रहा है? महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों इसके ऊपर मतलब जाके केंद्र सरकार उनको क्यों नहीं कह रहे? तो हमारा कहना ये है, ये सवाल कि कई मुस्लिम एनजीओ की तरफ से ये बात कही जा रही है कि लोकसभा हुआ, उसमें 48 MP में से एक भी मुस्लिम नहीं, उसके बाद में विधान परिषद में भी एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। क्या लोकसभा उनकी डिमांड ये कि 15% रिप्रेजेंट पॉलिटिकल? देखिए ये है कि महाराष्ट्र से हमने जो राज्यसभा पे भेजे थे उनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी था। कहीं तो आप लोग को डेटा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको बोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाए, और आज भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सबको प्रेजेंटेशन मिले। आखिर में जो भी इलेक्शन लड़ता है, हम तो हमेशा कहते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की बिल की बात हो, पहली बार 10 साल में आपको सबको बोलना पड़ेगा कि 10 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी के पास कोई विधेयक गया तो वो वक्फ बोर्ड का विधेयक है। तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। कांग्रेस का कौन चेहरा होगा यहाँ से? कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। पहले तो सीट अलायंस में कैसे होती है उसके बाद हम तय करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर माझी लाडली बहन ये योजना चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बहू के वो सुरक्षित नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल, अभी तो खुद बहने कह रही है हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। भाई आज भी नगर में किया हो गया। बिल्कुल, आज भी हुआ है। लेकिन औरत तो थी, मगर स्टेशन तो था। हाँ, अभी परसों कलीला में हुआ, वो तो आप बोलेंगे ना, वो तो नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे। बिहार में नहीं हुआ क्या? हाँ, मुंबई में कितने हुए, अकोला में कल क्या हुआ है? तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है ना। और जब हमारी बात यह है कि हम महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव राज्य कहा जाता है, जो गांधी की सावित्रीबाई फुले का राज्य कहा जाता है, राजमाता जिजाऊ का कहा जाता है, जहाँ पे शोभा बने, हम महिलाओं की इज्जत करने वाला राज्य है। और ऐसे में अगर ऐसी घटना होती है तो उसका निषेध करना चाहिए, उसके लिए रस्तों पे उतर के लोगों ने बंद करना चाहिए। ये मेरा सबसे आह्वान है। के बाद आज अणुशक्ति नगर पहुंची, क्या कहेंगे? असल में आपने जिस तरह से प्रोग्राम देखा गया है और आम जनताओं का जिस तरह से सपोर्ट दिखा गया है, पब्लिक कांग्रेस को चाहती है, ये दिखाने के लिए आया गया है। और जिस तरह से भारत में
जिस तरह से एकदम लोगों पे जुल्म किया जा रहा है उसके लिए न्याय यात्रा उतरी गई है। अंतर काफी मात्रा में देखा जा रहा है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कांग्रेस की थी, लेकिन पिछले कई सालों से जो है वो एनसीपी की झोली में चली गई है। अब जो है कांग्रेस की तरफ से आपने अनुशक्ति नगर के लिए जो है इच्छुक उम्मीदवार के लिए आमदारगी का फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये बात बराबर है, मैंने फॉर्म भरा है। अभी हाईकमांड से मेरी ये भी बात हुई है, कांग्रेस की बहुत पुरानी सीट है, मैं भी ये चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की पार्टी भी ये चाहती है, कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पे सीट मिले। जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप एक वरिष्ठ कांग्रेसी है, यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो है एकजुटता आज काफी नजर आई है, काफी टाइम के बाद पूरे कांग्रेसी एकजुट हुए हैं और इस यात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हमेशा एकजुट रहा। थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग तो होता है, पर जल्दी से जल्दी इसको दूरियां को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपराध जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, कई अपराध देखने को मिले। महाराष्ट्र नगर के अंदर आज एक इंसिडेंट हुआ है और रेप के जो घनघोर अपराध है ये बढ़ते जा रहे हैं। बदलापुर इंसिडेंट देखो, मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर जो है बलात्कार हो रहा है। कोलकाता का रेप, पिछले 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन 6 रेप की बड़ी घटनाएं हुई, उसको लेकर क्या कहें? महाविकास आघाड़ी ने इसके ऊपर सख्त कायदा बनाने की निवेदन दिया है, जल्दी से जल्द इसके रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाई देंगे। अभी इस मजबूती के साथ आज ये यात्रा निकाली गई कि आने वाले आमदार इलेक्शन में उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, जरूर करेगी। आप यहाँ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता जुड़े हुए कांग्रेस के साथ, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे ये बताएंगे कि महाविकास आघाड़ी हमारे एकजुट 3 पार्टियों के साथ में या 22 पार्टियों के साथ में महाविकास आघाड़ी बनी, इसमें से कहीं किसी को भी उम्मीदवारी दी जाएगी, जी जान से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ में लगकर उनको जिताने की कोशिश करेंगे।